हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। मैंने पढ़ाया था संज्ञा में लिंग। अब लिंग बताया था तो लिंग में मैं पुरुष यानी पुल्लिंग मैंने बता दिया था। पुल्लिंग बता दिया था, उसमें कुछ स्त्रीलिंग बताने थे। कुछ में चर्चा शायद हुई थी। इस पर हम बात करेंगे स्त्रीलिंग पर कि कैसे पहचान लेते हैं स्त्रीलिंग शब्द को। तो देख लीजिए, उसमें भी कुछ नियम हैं, उस नियम को समझने की ज़रूरत होती है। थोड़ा थोड़ा उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि मतलब स्त्रीलिंग शब्द क्या है और कैसे पकड़ने की जो क्षमता है। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट पर नोटिस करते हैं कि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। समझ लीजिए, आकारांत, आका मतलब आ लास्ट में आएगा तो समझ लीजिए कि कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो देख लीजिए, लता, लता में आ की मात्रा आई है अंत में। उसी तरह रमा, रमा में आ की मात्रा आई है, क्या है यानी रमा। ममता, ममता में भी आ की मात्रा आई है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट ही आपको समझ में आ गया होगा कि आकारांत जब भी आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे दूसरा पॉइंट इकारांत। इकारांत मतलब इसे ही समझ रहे हैं कि अंत में आएगा तो इकारांत। इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे रीति, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ई की मात्रा आई है यानी कि रीति क्या होगा, स्त्रीलिंग। तिथि, इसमें भी आई है छोटी की मात्रा, इसलिए क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। हानि, इसमें भी ई की मात्रा आई है, इसलिए क्या बनेगा, आपका स्त्रीलिंग बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो इकारांत होते हुए भी वो पुल्लिंग होता है, तो उसको अपवाद में याद करने की ज़रूरत होती है कि अपवाद देखेंगे, अपवाद अगर याद करते हैं तो जरूर एकदम सही तरीके से याद कर लेंगे। नहीं याद करेंगे तो आप इकारांत के तरह आप फंस जाएंगे कि इकारांत के सोच करके आपसे ये प्रश्न गलत हो सकता है। तो देख लीजिए क्या क्या होंगे अपवाद में। हाथी, हाथी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या है, ये पुल्लिंग है। हाथी क्या है, पुल्लिंग। ये ध्यान से समझिएगा, ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। उसी तरह दही भी पुल्लिंग, पानी भी पुल्लिंग। ये क्या होंगे, दही, हाथी, पानी, ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कहता है आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। ये ध्यान से समझिएगा, यानी आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा, ये इतने शब्द जब आएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्रत्यय जब लगेंगे तो क्या बनेंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। जैसे हम देख लेते हैं लिखाई, लिखाई में आई प्रत्यय आया, कौन सी, आई। उसी तरह डिबिया, डिबिया में क्या आया, इया आया। इसमें मिलावट में क्या आया, आवट आया। क्या आया, आवट। घबराहट में क्या आया, आहट। क्या बना, आहट। सुंदरता में क्या बना, ता। बना कि नहीं बना, ईमा। ईमा मतलब महिमा में क्या बना, ईमा। तो जाहिर सी बात है कि आप समझ गए हैं कि जब आई, इया, आवट, आहट, ता प्रत्यय यानी आते ईमा, ता प्रत्यय आते हैं तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। तो आपको बस थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। 5 या 6 पॉइंट हैं जो शब्द हैं उनको आप याद कर लेंगे तो स्त्रीलिंग बनाने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत के कुछ स्त्री प्रत्यय हैं, उनको बस देख लेते हैं कि क्या क्या स्त्री प्रत्यय होंगे, तो उन पर थोड़ा सा ही फोकस करेंगे। आप फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, आ प्रत्यय है तो आ प्रत्यय से देख लीजिए, छात्र हो गया। छात्र से बनाएंगे तो बनेगा छात्रा। क्या बन जाएगा, छात्रा। उसी तरह महोदय हो जाएगा, महोदय में आ प्रत्यय लगा देंगे तो महोदया हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसी तरह ठीक है, आनी, आनी में देखिए इंद्र, इंद्र क्या हो जाएगा, इंद्र में आनी लगाएंगे तो इंद्राणी हो जाएगा। रुद्र का रुद्राणी। ठीक है, ईका, ईका में देख लीजिए गायक, गायक का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा, गायिका। उसी तरह नायक में क्या हो जाएगा, नायक, नायक का क्या कहेंगे, नायिका।
बात समझ में आई कि नायक का क्या होगा स्त्रीलिंग, नायिका, यानी कि इसमें क्या बना, ई का प्रत्यय लगा हुआ है। अब देख लेंगे इनी प्रत्यय, क्या लगेगा, इनी। यक्ष, यक्ष का जब लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, याक्षिणी, क्या बनेगा, याक्षिणी। उसी तरह योगी में भी देख लीजिए, योगी का क्या होगा, अब योगी जी हैं, उसी तरह क्या होगा, योगिनी भी तो होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इनी प्रत्यय लगाने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग लगेगा, तो योगी का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका योगिनी। तो कुछ ई प्रत्यय भी हैं, ई से देख लीजिए, जैसे कुमार, कुमार का क्या होता है, लड़कियां लिखती हैं, लड़के लिखते हैं कुमार, उसका स्त्रीलिंग भी होता है क्या, कुमारी। अधिकतर देखे हैं कुमार होता है तो कुमारी लिखती हैं। जैसे पुत्र हो गया, पुत्र देख लीजिए, पुत्र भी कर लेंगे, पुत्र का अगर हम ई प्रत्यय लगा लेते हैं तो क्या बनेगा, पुत्री, बना कि नहीं बना। उसी तरह ती प्रत्यय लगाने से देखिए क्या बनेगा, श्रीमान। अब श्रीमान में ती लगा दिए तो क्या हो जाएगा, श्रीमती, क्या बन जाएगा, श्रीमती। उसी में देख लीजिए, जैसे भाग्यवान, भाग्यवान होता है तो भाग्यवान को क्या करेंगे, जब ती प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, भाग्यवती। अब देखिए त्रि प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग भी बनता है। त्रि मतलब अभिनेता, अभिनेता एक्टर बोलते हैं ना, एक्टर जो मूवी देखते हैं तो उसमें अभिनेता जो होता है उसको एक्टर कहते हैं, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, जो हीरोइन होती है उसको अभिनेत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिनेत्री। यानी अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेत्री। पति का अगर नी लगाते हैं तो पत्नी हो जाएगा, क्या बनेगा, पत्नी बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखेंगे भिक्षु का क्या होगा, भिक्षुड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिक्षुड़ी, ठीक है। तो कुछ और प्रत्यय है, मैं उनको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और प्रत्यय है, उसको समझ लीजिएगा कि क्या क्या होगा। जैसे आइन, आइन देख लीजिए, आइन प्रत्यय आएगा, कौन सा प्रत्यय, आइन। तो जैसे ठाकुर, क्या हो जाएगा, ठाकुर, तो ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठाकुराइन, क्या हो जाएगा, ठाकुराइन, क्या हो जाएगा, ठाकुर का ठाकुराइन। पंडित का पंडिताइन, जैसे पंडित देख लीजिए, पंडित, पंडित का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, पंडिताइन। बात समझ में आई, पंडित का हो जाएगा पंडिताइन। अगर आनी प्रत्यय लगाते हैं, ये कौन सा प्रत्यय लगाए थे हम लोग, आइन लगाए थे, तो अगर हम लोग आनी लगाते हैं तब क्या हो जाएगा, आनी, आनी प्रत्यय भी होता है, आनी। तब देखिए जेठ, जेठ सुने हैं ना, जेठ, जेठ का जेठानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेठानी। ये प्रत्यय लगा देने से क्या हो जाएगा, आनी लगाने से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। जेठ का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, जेठानी भी हो जाएगा, ठीक है। मुगल, मुगल का क्या हो जाएगा, मुगलानी, क्या बनेगा, मुगलानी, ठीक है। उसी तरह इन प्रत्यय होगा, इन प्रत्यय, इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे तेली, जैसे इन प्रत्यय लगाएंगे, तेली का तेली बनाएंगे तो तेलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, तेलिन बनेगा, क्या बनेगा, तेलिन, ठीक है, तेलिन बनेगा। बात समझ में आ रही है कि यानी इन प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, तेली का क्या बन जाएगा, तेलिन बनेगा। धोबी का क्या बनेगा, धोबी, क्या बनेगा, धोबी, धोबी का धोबिन। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कुछ है। जैसे मोर हो गया, मोर, मोर का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, मोरनी। उसी तरह हम देख लेंगे शेर का भी होता है, तो शेर का भी स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। चोर का क्या होगा, चोर का बताएंगे, चोर का जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं क्या होगा, तो चोरनी, ठीक है, नी प्रत्यय लगा है यहाँ पे, ठीक है। बेटा का क्या हो जाएगा, बेटा, बेटा में कौन सा प्रत्यय लगेगा, जाहिर सी बात है कि बेटा का क्या हो जाएगा, इया लगेगा, क्या लगेगा, इया, तो यानी बेटा का बिटिया। और क्या बनेगा, लोटा का लुटिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, यानी कुछ प्रत्यय लगा करके, कुछ अकारांत लगा करके, कुछ इकारांत लगा करके, मतलब कुछ प्रत्यय भी लगाएंगे,
कुछ अकारांत एकारांत लगा करके आसानी से हम लोग स्त्रीलिंग शब्द को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड है आप लोग उसको देख लीजिएगा कि क्या होगा। तो कुछ उर्दू के शब्द हैं, तो माशूक, यहाँ पे देखिएगा माशूक, आप लोग ढूंढ कर आइएगा इसका क्या बनेगा, स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग जरूर से ढूंढ कर आइएगा क्या होगा और बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि माशूक का क्या स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।